राम, डैड, मैडम, डैड मुसीबत में है लगता है। चलिए। डैड, अंकल, अंकल, अंकल क्या हुआ? आंटी जी, अंकल जी, शर्मा मैडम, राम सब कहाँ है? अंकल, अंकल को कुछ हो रहा है, जल्दी आइए। अंकल, अंकल सब आते ही होंगे, जल्दी आ जाइए। डैड क्या हुआ? डैड, राम देखिए इन्हें क्या हो रहा है। अरे नीली, क्या हुआ? डैड, डैड क्या हो रहा है? क्या हुआ? डैड, अरे अरे, डैड क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है ये? डैड, डैड क्या हुआ आपको? डैड, अभी तक तो ठीक ही थे, अचानक क्या हो गया इन्हें? ओह माय गॉड, पल्स रेट कम हो रहा है। डैड, 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 डैड। राम, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया ना? जरा चेक करो। डैड, मैं आ गया हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। जल्दी कुछ करो बेटा। अरे जा रही है। जननी, भाई साहब, यहाँ आकर तूने अपना क्या खून हो शुरू रहा है? कर दिया। इन्हें अकेला देखिए ना। पाकर मौके का फायदा उठा लिया, डैड, लेकिन तेरी इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। राम, अब हम क्या करें? एम्बुलेंस को कॉल करना होगा सर, उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लाने को बोलना होगा। मैं अभी कॉल करता हूँ। तुम इनका ख्याल रखो, मैं फोन करके आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे डैड, कुछ नहीं होगा डैड, कुछ नहीं होगा डैड। डैड आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। राम, क्या हो रहा है? इन्हें जरा देखो ना। राम 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 राम, अब वक्त जाया मत करो। आपके पिता के शरीर में सांप का जहर जा चुका है। हाँ हाँ, आंटी जी। अच्छा सुनो, कार में फर्स्ट एड बॉक्स होगा ना, तो लेकर आइए, जाइए जल्दी। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। राम जाओ, जल्दी लेकर जल्दी आना। जल्दी लेकर आओ, जाओ। अंकल आप फिक्र मत कीजिए। राजेश्वरी जी, गरम पानी लेकर आइए। हाँ अभी लेकर आती हूँ। नीली, कैंची चाहिए, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जाओ। हाँ मैडम, ओके। अंकल, चक्रवर्ती जी, आप डरिए मत। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपके शरीर में जहर है, वो भी सांप का जहर। उसे मैं निकाल दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओए श्याम, घर में बहुत सारे लोग हैं, सबको पीटने का प्रोग्राम बनाया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दीदी ने चोरी छुपे आने को कहा और तू चला जाएगा। मेरी बात सुनना, घर चलते हैं, बाद में दीदी को समझा देंगे। रुक जरा यार, पहले देखते हैं फिर चलते हैं। वो देख। नहीं, अगर शर्मा ने चक्रवर्ती को बचा लिया तो वो नीच और भी पाप करेगा, बहुत से मासूमों की जान लेगा। मुझे उस शर्मा को रोकना ही होगा, लेकिन क्या करूं, कैसे रोकूं? अगर अभी मैं उसे रोकने गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा नंदिनी के शरीर में है। अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज चक्रवर्ती को मरना ही होगा, चाहे जो भी हो। मैं चुप नहीं बैठूंगी।
चक्रवर्ती अंकल बहुत तड़प रहे हैं। और शर्मा मैडम, शिट, ये कैंची कहाँ से लाऊं और कहाँ ढूंढूं अब? बड़े घर में एक छोटी सी कैंची ढूंढना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। पता नहीं कहाँ है। आ गई जननी, आजा। तुम आओगी इस उम्मीद में मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। क्या क्या नहीं किया मैंने, तुझे पता है? आखिर तू मेरे हाथों मरने आ ही गई। तुम्हें लगा तुम ही नागिन हो और सिर्फ तुम्हारे अंदर ही शक्ति है। आज तू मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचेगी। डॉक्टर लाइए। डैड, मैं अपनी कसम टूटने नहीं दूंगी। मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। उस चक्रवर्ती को मैं ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगी। चाहे 100 शर्बा आ जाए, वो चक्रवर्ती आज उसके घर जिंदा वापस नहीं जाएगा। उस शर्बा की दी हुई ताबीज के भरोसे तो मुझसे मुकाबला करने चला है। उस ताबीज का असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।
उस चक्रवर्ती को कौन सी ताबीज, कौन सा यंत्र, कौन सा मंत्र बचाता है, मैं भी देखती हूँ। उसकी जान बचाई इसीलिए खुश हो रही है। बहुत जल्द उसकी जान जाने की खबर सुनकर तो दुखी होने वाली है। हेलो विराट, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुखी होते हुए भी खुश होने का नाटक करना हमारे देश की लड़कियां अच्छे तरीके से करती हैं। इस वक्त आप कितनी खुश हैं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है देवसेना? नहीं विराट, मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कितनी ठीक हैं ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। सबूत है? बाप बेटे दोनों यहीं पर हैं। आप वहां कितनी खुश हैं उन दोनों की बात से ही पता चल रहा है। जाने दो विराट, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक कॉकरोच दिख जाए तो ये लोग डर के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी कैसे बिता रही हैं? मैंने कहा था ना कि ये किस्मत की बात है। तो ठीक है, मैं आपकी किस्मत बदल देता हूँ, ओके? क्या मतलब है? देखिए, मुझे उन दोनों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ सबके सामने बैठकर बात होगी। आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, मैं आपके साथ हूँ। आप परेशान मत होइए देवसेना, आइए। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा हो सकता है विराट? होगा, फायदा होगा। आइए आप, आइए देवसेना, मैं आपका इंतजार करूंगा। परेशानियों को चुपचाप अगर हम खड़े होकर सहते रहेंगे तो वो हमें परेशान करती रहेंगी। अगर सीना तान कर चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आप। Dad. Dad. राम। Dad. राम चल यहाँ से, जल्दी चल। थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करूं यहाँ? राम, राम बेटा कहाँ है तू? दरवाजा खोल। मुझे मारने की कोशिश की ना तूने? क्या हुआ? राम चल बेटा, अपने घर चलते हैं ना बेटा, चलना अपने घर चलते हैं। चक्रवर्ती जी, हम सब हैं ना आपके साथ, आप कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, चेकअप करवा के ही जाइए। नहीं भाई साहब, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, घर में ये सब देख लेगा। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने घर जाके बिल्कुल ठीक महसूस करूंगा। राम, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, चलना बेटा घर चलते हैं। ठीक है चलिए। आपका मोबाइल कहाँ है डैड? मेरा मोबाइल रुकिए, मैं लेके आता हूँ। मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन फिलहाल मेरा शिकार चक्रवर्ती है। क्या करूं? जब तक वो ताबीज उसके पास है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी, दीदी, क्या है? तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? ए, जाओ यहाँ से। ए दीदी, तुम हम पर क्यों चिल्ला रही हो? हम हैं हम। कुछ नहीं, 2 मिनट चुप रहो। डैड मिल गया? चले ना बेटा। हाँ हाँ चलिए। भाई साहब, दीक्षित जी माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। छे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो बस आपकी चिंता हो रही है। अपना ठीक से ख्याल रखिएगा। अरे भाई साहब, मेरा बेटा ही तो डॉक्टर है।
अच्छा मैं चलता हूँ। राजेश्वरी जी मैं चलता हूँ। जी ठीक मैं है। चलता हूँ। चलो चलो बेटा। हाँ, ध्यान से। मैं भी चलती हूँ। नमस्ते। ठीक है। अरे सुनिए, चक्रवर्ती सर आप एक मिनट। कहिए मैडम। सर देखिए, मैं कहीं और थी ना, मैं यहाँ क्यों आई? आपको बचाने के लिए। और जब तक मैं आई हूँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। देखिए सर, जननी की आत्मा किसमें है ये पता चलने तक आप प्लीज यहाँ से मत जाइए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैडम लेकिन डैड बहुत डरे हुए हैं। एक मिनट बेटा, मुझे बात करने दे। देखिए मैडम, अपने यहाँ आकर मेरी जान बचाई, उसके लिए 10 बार 100 बार नहीं लाखों बार आपका धन्यवाद कहूँगा। चाहिए तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठकर आपको फोन करके लाखों बार थैंक्स कहूँगा, लेकिन मेहरबानी करके यहाँ रुकने के लिए मत कहिए मैडम। देखिए सर, मेहरबानी करके आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुन सकता मैडम, मुझे आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। चल चलते हैं बेटा। सर मैडम अरे चल मेरे बाप चल। डॉक्टर राम, डॉक्टर उन बच्चों को भेजती हूँ उस ताबीज को निकालने के लिए। चल बेटा चल चल। चक्रवर्ती जी। क्या हुआ मैडम, क्या है बताइए। मैंने आपकी मदद की है ना? जी हाँ। अब आपकी बारी है कि आप मेरी मदद करें। मेरे साथ आओ। मेरी एक मदद करोगे? ये क्या दीदी, ये कोई पूछने की बात है? ऑर्डर करो दीदी, ऑर्डर करो, क्या बात है? वहाँ एक अंकल खड़े हैं ना, दिखाई दे रहे हैं? हाँ अब उनकी कलाई में एक ताबीज है। हाँ। तुम वो किसी भी तरह मुझे लाकर दोगे क्या? उनका घर कहाँ है बता दो दीदी, वो नहाने जाएंगे तो उनका ताबीज कट करके ले आऊंगा। इतना टाइम नहीं है, उसके कार में बैठने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी करना है? ए श्याम, कुछ देर पहले रस्सी काटने के लिए चाकू दिया था ना, वो दे मुझे। ये रहा लो। अगर कट करके ले आए तो शाम को भेलपूरी। मुझे पानी पूरी दिलाऊंगी। दीदी ठीक है, जाता हूँ, जल्दी आऊंगा। ए चक्रवर्ती, अब मेरे हाथ से तेरा बचना नामुमकिन है। मदद करूंगा, आपकी मैं मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी जान देने के लिए कहेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। चक्रवर्ती जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपके आने से नहीं डर रहा हूँ मैडम, उस जननी की आत्मा से डर रहा हूँ मैं मैडम। वो कितनी खतरनाक सांप है मैडम। मेरे सामने कोई सांप का नाम लेता है तो मुझे एक एनाकोंडा फिल्म याद आने लगती है। ये उससे भी खतरनाक सांप है मैडम। उसके जाल में फंसकर उसके दांतों का शिकार बनकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता मैडम। चक्रवर्ती जी, मेरी बात शायद आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप जरूर मारे जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही है मैडम? आप यहीं रहेंगे तो आपकी मौत नहीं होगी। जी हाँ, मुझे पता है कि मेरी मौत नहीं होगी। क्यों बताइए? ये देखिए, ये ताबीज, इस ताबीज को आपने ही बांधा है मैडम। ये जब तक मेरी कलाई में रहेगा कोई सांप नहीं आएगा, मेरी मौत नहीं होगी और मैं यही रहूंगा। चक्रवर्ती जी, एक मिनट, डॉक्टर इन्हें समझाइए ना। देखिए, आप यहाँ से जाएंगे तो आप पर हमला जरूर होगा। आप यहीं रहेंगे तो जननी की आत्मा किस पर आएगी हम पता लगा सकते हैं। पता लगाइए मैडम, आप जैसे चाहे वैसे पता लगाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसके लिए मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही है? हाँ? आपको पता लगाने के लिए मेरी जान रिसर्च सेंटर है क्या? मेरी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? वो बिकने वाली जलेबी है क्या? देखिए मैडम, उनके सामने ही हमारा अपमान हुआ है। इस घर में शादी होने वाली है, हमारी वजह से अपशगुन हुआ होगा सोचकर घबरा गए होंगे। अगर हम फिर से वापस जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे मैडम। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, वाकई में तुमने बिल्कुल सही कहा है। सुन लिया ना, अब हम उस घर के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते, समझ गए ना? देखिए चक्रवर्ती जी, चाहिए तो मैं उनसे बात करूंगी। अरे नहीं मैडम, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं।
सिर्फ यहाँ रहने के अलावा आप कुछ भी पूछे, मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे मरने तक, आपके मरने तक आपके पैर दबाऊं क्या? बताइए, मैं आपके पैर दबाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं। समझ गई ना राम? चलो बेटा। चक्रवर्ती जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी मैडम, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलो बेटा। चक्रवर्ती जी, डैड धीरे 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 से। बच गया, बहुत बड़े खतरे से बच गया राम। वहाँ साक्षात यमराज मुझे दिखाई देने लगे बेटा। ऐसा लगा कि मैं नरक के द्वार को छूकर आ गया हूँ बेटा। मुझे गारंटी नहीं थी कि मैं वापस भी आऊंगा। पता नहीं मैं कैसे बच गया। उस परमात्मा ने मुझे बचा लिया। दीदी मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? दीदी वो ताबीज तुम्हें क्यों चाहिए? बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। बच्चों को सवाल नहीं करने चाहिए। क्यों किस लिए मत पूछो। उस लड़के ने मेरा काम किया है या नहीं पता नहीं चल रहा। अब मैं क्या करूं? आज चक्रवर्ती अपने घर पहुंच जाएगा तो मेरी की हुई प्रतिज्ञा मिट्टी में मिल जाएगी। दीदी रामा आ रहा है। क्या हुआ? तुमने मेरा काम पूरा किया? टंटड़ा। पहले इसे ले जाकर फेंक दो। पर क्यों दीदी? जो बोला है वो करो। मुझे अभी दूसरा काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। किसे खत्म करना है? मतलब काम खत्म करना है कह रही हूँ। दीदी रुक जाओ दीदी, तुम्हें एक बात बतानी है। दीदी रुको तो। अरे ए दीदी को तुझे कौन सी बात बतानी थी? मैं ताबीज लेने के लिए गया था, ये सच है, लेकिन अरे राम, राम, ये क्यों इस तरह हमें सता रही है? चलो बेटा, गाड़ी स्टार्ट करो, उसके ऊपर ही चढ़ा दे। उसकी चटनी चटनी हो जानी चाहिए, मैं तड़पते तड़पते मर जानी चाहिए। जल्दी चढ़ा दे उस पर गाड़ी। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या सोच रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ना, तेरा बाप। चढ़ा दे उस पर गाड़ी। वो हमारे सामने मौत बन के खड़ी हुई है। अगर हम उसके सामने जाएंगे तो वो आकर के कार पे बैठ जाएगी। उससे कैसे बचना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, कैसे कैसे? हाँ? राम, मैंने भी यही काम किया था। याद करो, याद करो, कब शूट किया था ना मैंने। देखिए डैड, आपने किसी और के लिए गन निकाला था, लेकिन मैंने आपको बचाने के लिए गन निकाला है। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, उतरो, आज से खत्म कर देंगे। आजा राम बेटा, छोड़ना मत उसे, खत्म कर दे इसे, मार दे इसे, शूट कर इसे। कम ऑन, कम ऑन, शूट करो, कम ऑन, कचुम्बड़ बना दे इसका। ठीक कर रहे हैं, शाबाश शाबाश, शूट करना बेटा।
तू डर क्यों रहा है मेरे बेटे? शूट कर इसको, शूट कर दे, खत्म कर दे। मुझसे नहीं हो पा रहा है डैड। रुक, बेस्ट आइडिया। आजा, काट मुझे। आजा, देखा, देखा ना कैसे डर कर भाग रही है। लेकिन राम, छोड़ना मत उसे, शूट कर दे। हमेशा के लिए उसकी कहानी खत्म कर दे, शूट कर दे। ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? वहाँ क्या हुआ? मैं तावीज लेने गया था, ये सच है, लेकिन उनकी कलाई में मुझे तावीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, तो ये ताबीज किसकी है? उस बूढ़े अंकल के बगल में जो दूसरे अंकल थे ना, उनकी कलाई में भी ऐसा ही तावीज था, तो मैंने चैलेंज जीतने के लिए ले लिया। जीतने के लिए? हाँ, मैं उनकी कलाई से ये तावीज काट के लाया हूँ। अरे शूट करके उसकी कहानी खत्म कर दे हमेशा के लिए। शूट कर। मार दे, मार दे। शूट तो कर। नहीं हो पा रहा है। क्यों? डर लग रहा है। तुम डरोगे तो फिर तुम्हें डराएगी। शूट कर, कम ऑन, शूट कर, शूट कर, जल्दी कर शूट। अरे क्या कर दिया तूने? तुम यहाँ क्यों आई हो? ये घर तुम्हारे नाम पर है क्या, या फिर तुमने इस घर को खरीद लिया है? मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, ज्यादा बात मत करो। ना तुम मेरी टीचर हो, ना मैं तुमसे कुछ पढ़ने या सीखने आती हूँ। पाठ सीखना चाहती हो? सिखा दूंगी। मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ मैडम, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। पहले ये बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अभी तुम्हारी शादी हुई है, अपने पति के साथ खुश रहो। उसे छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? ये सवाल मेरे पति को पूछने दो, जवाब दे दूंगी। इस तरह राह चलते लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, उस घर को बर्बाद करने का काम मैं कभी नहीं करूंगी जो तुम करती हो। ए, रुक जाओ देवसेना। ए, रुक जाओ। पता नहीं आज पूरा काम बिगड़ रहा है। कहीं जननी की आत्मा देवसेना के शरीर में तो नहीं है? वो तो अभी अभी आई है। ये सब पता लगाने के लिए और कितने दिन चाहिए मुझे? हट यहाँ से। भगवान, डैड, सावधान रह, वो तुझे देख रही है।
राम, राम, अपनी कलाई का ताबीज दिखा, वो चली जाएगी। जल्दी दिखा, जल्दी दिखा। हाँ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। अरे 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 भगवान, ताबीज कहाँ छोड़ दिया बुद्धू? अरे मैं क्या करूं? रुको रुको, तू 1 मिनट रुक, मैं तुझे अपना ताबीज देता हूँ। डैड, नहीं नहीं, अपनी ताबीज मत दीजिए। शर्मा मैडम ने कहा है उसे एक बार निकालने से अपनी शक्ति खो देगी वो। मत निकालिए डैड। नहीं, मत निकालिए, मत निकालिए उसे। मत निकालिए डैड। अपनी जान बचाओ। ले लो, ले लो, कैच कैच। अरे ले लो, दिखाओ उसे, ताबीज दिखाओ उसे। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे कहाँ चली गई? डैड! अरे रे रे, ये भगवान, ये यहाँ भी आ गई। डैड! तुम्हें ड्राइविंग भी आती है क्या? अरे डायन, और क्या क्या सीखा है तूने? अरे रे भगवान, राम! डैड! अरे भगवान, अरे अरे ये तो डोर भी नहीं खुल रहा है। राम! डैड! डैड! ताबीज मिल गया। डैड! 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 कुछ बात करनी है ऐसा कहा था तुमने। अब आई हूँ तो इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो विराट? बात करने के लिए बुलाने वाला तो मैं ही हूं ना, लेकिन आप खुद बताएंगी ये सोचकर मैं इंतजार कर रहा हूं। बात क्या है ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरे पास ऐसा क्या विषय हो सकता है? हल्की सी हवा चलती है ना, तो जलता हुआ दिया लहराने लगता है, और जो उसे देखता है उसकी लौ को देखकर बहुत खुश होने लगता है। देवसेना, आप भी उसी तरह से हैं। गम को छिपाकर खुश होने का दिखावा कर रही हैं। नहीं विराट, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम से मेरी मुलाकात हुई है देवसेना, उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। पहले ये बताइए उन्होंने आपसे क्या कहा है? वो सच है या नहीं ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। सुना है आप उसे पसंद नहीं करती हैं?
आप उसके साथ रहना नहीं चाहती हैं और डिवोर्स भी देना चाह रही हैं। वैसे मैं उन्हें क्यों पसंद नहीं करती हूँ कहकर उन्होंने कुछ बताया है क्या विराट? शादी से पहले वो आपको पसंद नहीं करता था। ये बात आपको पता चली तो आप उससे दूर होना चाहती हैं। देवसेना जी, एक बात कहना चाहता हूं। जब अपने दूर होते हैं ना, तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। वो सबको समझ में नहीं आएगी। उस दिन वो आपको पसंद नहीं करता था, लेकिन आज तो आपको पसंद करता है ना। ये झूठ है विराट। वो पहले से भी मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो जननी से प्यार कर रहे थे। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो अब मुझे पसंद करने लगे ऐसा अगर वो कहते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। मुझे नहीं लगता है देवसेना जी। जरा सोचिए, अगर वो आपको पसंद नहीं करता होता तो वो मेरे पास क्यों आता और आपसे बात करने के लिए क्यों कहता? वो मेरे पास आकर के कह रहा है कि मैं आपसे बात करूं। स्वार्थ नाम की भी कोई चीज होती है विराट। उन बाप बेटे के बारे में शायद तुम्हें ज्यादा नहीं पता। वो बहुत नाटक करते हैं और धोखा देते हैं। खाना पकाने तक लोग आग की कद्र करते हैं ना, उसी तरह उनके लिए मैं आग हूँ। वो सिर्फ उनके मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही सब कुछ देखकर उन्हें छोड़ आई हूँ विराट। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी? उसने आपसे शादी करने के लिए क्यों कहा, ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई। कारण है विराट, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो क्यों? जननी ने मुझे एक सच्चाई बताई थी उनके बारे में, लेकिन वो सच्चाई मेरे अंदर ही रहनी चाहिए, ऐसी जननी की तमन्ना थी। इसीलिए समय आने पर काल तुम्हें खुद ही बता देगा कि आखिर वो कौन सी सच्चाई है। आखिर वो सच्चाई क्या है? वैसे जननी ने क्या बताया होगा? अरे ये बनौटी डोर खुल भी नहीं रहा है। राम, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे राम, इसके जाल में मैं कैसे फंस गया भगवान। आओ बेटा, जल्दी आओ। मैंने अपनी ताबीज राम को दे दी है, अब मुझे कौन बचाएगा? मैंने तो उसे बचा लिया, अब मुझे कौन बचाएगा? सब उसके हाथों में है। जान बचाने का वचन देने के बाद भी मुझ पर विश्वास किए बगैर चले गए। अब उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं। कुल मिलाकर आजकल सभी अपनी मर्जी के मालिक बन गए हैं। अरे भगवान, ये राम कहाँ चला गया? उसे तुमने क्या किया है? डैड! उन बाप बेटों को नागमणि फुकट में चाहिए। वैसे दोनों बड़े अजूबे हैं। बस 5 मिनट यहाँ रहते तो आत्मा किसके शरीर में है मुझे पता चल जाता। कहिए डॉक्टर। हेलो शर्मा मैडम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? वो तो मैं और डैड गाड़ी में आते समय एक बड़े सांप ने हम पर अटैक कर दिया।
मैडम डैड अभी उसी गाड़ी में है। वही साहब गाड़ी को ड्राइव करके ले जा रहा है। मैंने समझाया था यही रहने के लिए। आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी ना। आप कहाँ हैं उसका लोकेशन भेजिए जल्दी। अभी भेजता हूँ मैडम। प्लीज कुछ कीजिए मैडम, प्लीज जल्दी। अरे अरे कोई आकर मुझे बचाइए, बचाइए, बचाइए। हेल्प हेल्प हेल्प। अरे हेल्प हेल्प। अरे भाई कोई बचाओ ना। हेलो हेलो हेल्प। धीरे धीरे, रुको रुको रुको, धीरे धीरे। बाप रे, तुम तो अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। धीरे धीरे से। अरे हे भगवान, पहाड़। अरे मुझे कहाँ लेके जा रही हो? पहाड़ पे लेके जा रही हो क्या? अरे यार तुम बहुत बुरी हो। बहुत बुरी सांप हो, बहुत बुरी सांप हो तुम। बहुत बुरी हो तुम। अपनी विद्या से अमोघ पूजा करके अपूर्व शक्तियों वाली ताबीज मैंने आपको दी थी। उसके अंदर काल चक्र की भी शक्तियाँ थी। उसे देने के समय मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी कारण से अपनी कलाई से मत उतारिए, लेकिन आप लोग। मैं क्या करूं मैडम? जब वो सांप मुझ पर अटैक करने आया तो डैड मुझे बचाने के लिए। वो आपकी जान नहीं लेने वाली थी राम, सिर्फ डरा रही थी। इसीलिए कि जननी की आत्मा को अच्छे से पता है आपने उसकी दीदी से शादी की है। आपकी जान लेगी तो उसकी दीदी विधवा बनेगी। चाहे कुछ भी हो, जननी पर गोली चलाने वाले आपके पापा हैं। उनकी जान लेने के लिए उसने आपका इस्तेमाल किया है और आप फंस गए। मुझे इसके बारे में नहीं पता चला मैडम। मैंने पहले ही कहा था आप वहीं पर रहिए, मैं देख लूंगी। जीवन के प्रति जो भय है उससे भी अधिक मुझ पर विश्वास नहीं है आपको। नहीं, लेकिन सांप मेरे डैड को जान से मारना चाहता है तो एक बार में काट के जान ले सकता है ना? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या हो सकता है मैडम? मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। अच्छा वो तुमने रोक दिया। ओ, पहाड़। तुम मुझे पहाड़ पर क्यों लेकर आई हो? तुम क्या चाहती हो? डोर खुल गया। अच्छा वो डोर खुल गया। अरे 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 बचाइए। अरे कोई सुन रहा है? बचाओ। मैडम मेरे डैड को किसी भी तरह से बचाना होगा मैडम, प्लीज। बहुत समझाया था आप लोगों को। मेरे पास रह जाइए, मैं बचा लूंगी, लेकिन आप लोग। मैडम सारी गलती डैड की है। वो एक मिनट भी किसी की बात नहीं सुनना चाहते। क्या करूं मैं? वो किस तरफ गए हैं पता है क्या? पहाड़ की तरफ जा रहे थे। मैडम पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लूंगी।
चाहे उन्हें पहाड़ पर या किसी भी जगह पर ले जाने दो, आपके पापा को बचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। देवसेना। हेलो, देखो मैं एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, बाद में करता हूँ। राम, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, पहले ये बताओ कि अभी कहाँ हो। मैं यहाँ तुम्हारी बहन को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। हाँ? बार बार हमें तकलीफ दे रही है ना, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। आज हम गाड़ी से जा रहे थे तो सांप बनकर हम पर अटैक करने लगी। देखो, मेरे डैड को आज तुम्हारी बहन जिस काम के लिए लेके जा रही है ना, मैं भी उसके साथ वही काम करूंगा। तुम्हारी बहन को सबक सिखा के ही दम लूंगा मैं। राम, मैडम, मेरे डैड को तो कुछ नहीं होगा ना? उन्हें किसी भी तरह आपको बचाना ही होगा मैडम। ये पहले ही सोचना चाहिए था। दीदी ने क्यों ये तावीज निकाल कर लाने के लिए कहा? दीदी को आने दो, पूछकर बताता हूँ। तुम्हारे जवाब देने तक मैं इंतजार करूँ क्या? अरे सभी मुझे तावीज चोर कहेंगे, अच्छा लगेगा? ठीक है, जाने दो, आओ घर चलते हैं। ए रुको, दीदी को आने दो, इसे क्यों लाने के लिए कहा था, पूछ कर बताता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पकड़े जाएंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी। रुको, सोच कर बताता हूँ। विराट, कॉफी। थैंक यू। हाँ नीली, अगर नीचे राम हो तो उसे ऊपर भेजना। नीचे कोई भी नहीं है विराट, अभी अभी एक बड़ा हंगामा हुआ है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों चक्रवर्ती जी का दम घुटने लगा और वो नीचे गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। राम उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। ऐसा क्या? विराट, ये क्यों इतना घबरा गया? पता नहीं। देवसेना, देवसेना, एक मिनट रुको। कहाँ जा रही हो आप? वो तो मुझे कुछ काम था विराट, इसीलिए। ऐसा कौन सा काम है? लगता है आप बहुत टेंशन में हैं। हाँ, थोड़ा सा। मैं बाद में आकर तुमसे मिलती हूँ ना। नहीं देवसेना, मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नहीं विराट, मुझे अर्जेंट काम पर जाना है, मैं आकर सब बता दूंगी। मुझे अभी मत रोको, बाय। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पैर है कहाँ? अरे नहीं बेटी, हे शाम की देवी, मुझे मत मारना बेटा, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जल्दी आइए मैडम। हाँ। तुम्हारे पैर, अरे तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे मत मारो बेटी। डैड! अरे राम, जल्दी आओ बेटा। शर्मा मैडम, मेरे भाग्य देवी, आइए देखिए, उस दिन उसे बचाने के लिए मैंने सांप पर गोली चलाई थी ना। आप आइए, मुझे बचाइए। आपका धर्म, कर्म, कर्तव्य सब कुछ है। आइए 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 आइए, मुझे बचाइए ना। मैडम, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुछ कीजिए मैडम। राम, थोड़ी देर रुक जाओ। हाथ में रिवॉल्वर लेकर क्या कर रहे हो? आकर शूट करो, शूट करो। आ रहा हूँ डैड। अरे अरे शर्मा मैडम, उसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़िए, उसे आने दो ना। मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप यहाँ डैड को बचाने के लिए आई हैं ना? डॉक्टर, मैं वापस कह रही हूँ, चुप रहेंगे तो पापा की जान बचेगी। मुझे पता लगाना है कि वो किसके शरीर में है। जल्दबाजी मत करो डॉक्टर। राम, उनकी बातें बिल्कुल मत सुनना, मुझे बचा ले बेटा, जल्दी। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये कहानी आज ही खत्म हो जानी चाहिए ना। वो आत्मा किसके शरीर में है हमें पता लगाना ही होगा। आप थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहिए डॉक्टर।